नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज की खास पेशकश ज्योतिष गुरु में। मैं हूं आपका ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। मित्रों, आज बात करेंगे आपकी कुंडली में बैठे हुए बुध ग्रह की। आपकी कुंडली का बुध ग्रह कौन से ग्रह के साथ बैठा हुआ है और वो आपको कैसा परिणाम दे सकता है। आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं या फिर आप स्टूडेंट हैं, तो आपकी कुंडली का बुध हर तरीके से बलवान होना बेहद जरूरी है ताकि बुध का पूरा प्रभाव आपको मिल सके। कहीं भी ऐसी स्थिति में बैठा हुआ बुध आपको परेशान कर सकता है या फिर किसी पापी ग्रह के साथ बैठा हुआ बुध भी आपको परेशान जरूर कर सकता है। तो कैसे करना है बुध को प्रसन्न, ये आपको तमाम जानकारी देंगे। बात होगी दैनिक राशिफल की, जिसके तहत आप जान पाएंगे कौन सा रंग आपके लिए सर्वोत्तम है। इसी के साथ ही आज किचन का एक छोटा सा उपाय आपकी कुंडली के चंद्रमा को एकदम से करेगा बलवान। माताओं बहनों के हार्मोन्स की समस्या से यदि वो परेशान हैं, वो भी आपको जानकारी देंगे। छोटा सा एक उपाय उनकी इस समस्या को खत्म कर सकता है। शुरुआत करते हैं हर दिन की भांति आज के दिव्य महामंत्र से। आज का दिव्य महामंत्र है ओम गंग गणपते नमः। एकदम से ये सरल सा दिखने वाला मंत्र आपके हर कार्य को सफल कर सकता है। आज के दिन यह मंत्र 27 बार जाप करने से आपका कार्य सफल हो सकता है, तो आप इसे जरूर जपिए। आगे की ओर बढ़ते हैं, अवगत कराते हैं आज के पंचांग से। दिनांक 10 अगस्त 2022, दिन बुधवार, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, नक्षत्र होगा पूर्वाषाढ़ा, चंद्रमा धनु राशि में संचरण करेंगे। राहुकाल का समय दोपहर 12 से 1:30 के मध्य है। इस दौरान कोई भी नया कार्य आप शुरू बिल्कुल ना करें, वरना आपको नुकसान हो सकता है। दिशाशूल होगा आज उत्तर दिशा, यानी कि उत्तर दिशा की तरफ जाने से आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। विषय की ओर आते हैं और आपको बताते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में बुध का क्या महत्व है और इसकी विशेषताएं क्या हैं, क्या इसके कारक तत्व हैं, ये भी समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, बुध को ग्रहों में सबसे सुकुमार और सुंदर ग्रह बताया गया है, इसीलिए इसे नवग्रहों में राजकुमार का स्थान प्राप्त है। बुध ग्रह के पास पृथ्वी तत्व है और इसकी जो मूल त्रिकोण राशि है वो मिथुन राशि और इसकी उच्च राशि जो है वो कन्या राशि है। बुध को बुद्धि का, एकाग्रता का, यानी जो आप फोकस होते हैं उससे हम देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में बुध कैसा है। व्यापार का, वाणी का, आपकी त्वचा का, आपके सौंदर्य का और विशेष तौर पे सुगंध का कारक माना जाता है बुध को। बुध से हम कान, नाक, गले और संचार की तमाम तरीके की जो व्यवस्थाएं होती हैं उसको देख सकते हैं। आपको कान की, नाक की और गले की कोई समस्या ज्यादा तो नहीं रहती, ये आपकी कुंडली का बुध आपको बहुत आसानी से बता सकता है। बुध से बुद्धि की प्रखरता और गणित के मामले, आर्थिक मामले में आपको सफलता बहुत आसानी से मिल जाती है। आपकी कुंडली का यदि बुध बहुत ज्यादा बलवान है तो आप मान के चलिए जिंदगी की तमाम समस्याएं खत्म हो जाती हैं। बुध ग्रह यदि पीड़ित हो जाए तो बहन का, बिटिया का, बुआ का सुख नहीं मिल पाता है, या मिल भी पाता है तो जो है इनसे रिश्ते बहुत खराब हो जाते हैं। बुध ग्रह के खराब होने पर व्यापार में लगाया हुआ पैसा एकदम से फंस जाता है। तो भाई आप बिल्कुल परेशान ना हो, आज हम विस्तार से आपको बताएंगे कि आपकी कुंडली में बुध यदि किस ग्रह के साथ बैठा है तो कैसा प्रभाव देगा। बुध सूर्य के साथ है, बुध शनि के साथ है, बुध राहु के साथ है या फिर केतु के साथ है। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए और उसको प्रसन्न करने का महा उपाय क्या है वो आपको बताएंगे। लेकिन पहले जानिए मेष, वृष, मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, किसी भी जरूरी काम में देरी हो सकती है। वाहन दुर्घटना का योग बना हुआ है, बहुत ध्यान से वाहन चलाएं। अपने भाग्य पर विश्वास रखें। शुभ रंग है आपके लिए पीला। वृषभ राशि, प्रिय मित्र के मिलने का योग है। दोपहर बाद समय उत्तम रहेगा। रिश्तों में आज मधुरता आएगी। शुभ रंग है आपके लिए नीला। मिथुन राशि, किसी भी काम में लापरवाही ना करें। घर पर आए मेहमान का सम्मान जरूर करें। पारिवारिक वाद विवाद खत्म होंगे।
शुभ रंग है आपके लिए गुलाबी। अब आपको विस्तार से बताते हैं कि आपकी कुंडली में कौन से ग्रह के साथ बुध बैठकर कैसा फल दे सकता है, कैसा आपके ऊपर प्रभाव या फिर दुष्प्रभाव डाल सकता है। देखिए, आपकी कुंडली में यदि बुध सूर्य ग्रह के साथ है और शुभ भावों में बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति बहुत कम समय में और कम शब्दों में अपनी बात सामने वाले लोगों के सामने रख सकता है। यानी कि कम शब्दों में अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने की जो क्षमता होती है वो सूर्य और बुध दोनों ग्रह मिलकर बहुत आसानी से पहुंचा सकते हैं। ऐसे लोगों की वाणी में कभी कभी मधुरता की कमी हो जाती है, कभी कभी ये कर्कश हो जाते हैं, थोड़ा सा तीखा बोल देते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को बुरा लग जाता है। अब बात करते हैं चंद्रमा की। यदि आपकी कुंडली में बुध और चंद्रमा की युति है तो ऐसा व्यक्ति हंसी मजाक वाली प्रवृत्ति का होता है। छोटी छोटी बातों को मजाक में लेगा, आपसे मजाक ज्यादा करेगा। अक्सर ऐसे लोगों की वाणी में मधुरता पाई जाती है। ऐसे लोग छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं। और आपकी कुंडली में यदि बुध और मंगल की युति है, क्या करना है और कैसे समझेंगे? देखिए, मंगल और बुध जो है इनकी परस्पर जो है मित्रता नहीं है। आपकी कुंडली में बुध और मंगल की युति हो जाए, भाई मंगल साहस का, पराक्रम का कारक है, क्रोध का कारक है और बुध जो है आपकी वाणी का कारक है, तो आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए, कुंडली में बुध और मंगल की युति हो जाए तो ऐसे व्यक्ति तर्कसंगत बोलने के साथ साथ कभी कभी कड़वा बोल जाते हैं। वाणी में जो है कर्कशता आ जाती है, कर्कश हो जाती है वाणी। और ऐसा व्यक्ति क्रोध में आने के बाद अपशब्दों का इस्तेमाल बहुत जल्द करने लगता है। लड़ाई झगड़े के लिए एकदम से ये ऐसे व्यक्ति तैयार हो जाते हैं। वाणी में एकदम से तीखापन आ जाता है, तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें। बचने का क्या है उपाय वो भी बताऊंगा। पहले बात कर लेते हैं गुरु के साथ बैठे हुए बुध की। आपकी कुंडली में यदि बुध और गुरु एक साथ में बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति आपके लिए उपदेशक हो सकता है, आपको सीख देने वाला हो सकता है। या फिर इन पर अगर पापी ग्रहों की दृष्टि हो जाए तो ऐसा व्यक्ति फिजूल में बोलने वाला हो जाता है। आपसे किसी ने सलाह मांगी नहीं, आप जबरदस्ती उसको सलाह देने लगते हैं, तो ये भी कभी कभी ऐसा व्यक्ति कर जाते हैं। ऐसे व्यक्ति की सलाह से यदि शुभ भावों में और शुभ ग्रहों से ग्रस्त है बुध और गुरु की युति, तो ऐसे लोगों की सलाह से लोगों को बहुत ज्यादा फायदा भी हो जाता है। ये भी आप समझ लीजिए। अब बात करते हैं शुक्र की। बुध और शुक्र के साथ बैठने से व्यक्ति की जो वाणी है वो मधुर हो जाती है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि ऐसे जो व्यक्ति जिनका बुध और शुक्र एकदम से साथ हो, शुभ भावों में हो, शुभ ग्रहों से ग्रस्त हो, तो ऐसे व्यक्ति गायन में और कला के क्षेत्र में एकदम से सफल हो जाते हैं। बुध और शनि की चर्चा भी कर लेते हैं। देखिए, बुध और शनि का जो मिलन होता है, ऐसे व्यक्ति जो है खोजी प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे व्यक्ति का जो दृष्टिकोण होता है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है। ऐसे लोगों में बात को गहराई से जाकर उसकी जांच पड़ताल करने की आदत होती है। और कभी कभी ऐसे व्यक्ति जो है बहुत लोगों से जुड़कर उनका भला भी करने लगते हैं। उनको बहुत सारी बातों को गहराई में जाकर जानने की आदत जो होती है, तो ऐसे व्यक्ति यदि सही मार्ग पर रहें तो लोगों को फायदा बहुत होता है। बात करते हैं बुध और राहु की। भाई, बुध और राहु की युति जातक को जरूरत से ज्यादा बोलने वाला बना देती है। जातक छोटी छोटी बातों पर झूठ भी बोल जाता है और ऐसा जातक जरूरत पड़ने पर लोगों को अपनी बातों से भ्रमित भी करता है। यानी कि लच्छेदार बातें करना, घुमा फिरा कर बातें करना, ये बुध और राहु की युति बता देती है। बात करते हैं बुध और केतु की। देखिए, बुध और केतु की युति जो होती है वो जातक को कम बोलने के साथ साथ वाणी में थोड़ा चिड़चिड़ापन दे देती है। ऐसे जो जातक होते हैं बहुत जल्दी किसी की बात को सुनकर चिड़चिड़े हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी से यदि शत्रुता का भाव रखें तो उससे ये भाव बहुत जल्दी से छोड़ते नहीं हैं। यानी कि शत्रुता तो जो है वो मरते दम तक ही निभाते हैं। तो बुध और केतु की युति इस तरीके से अपना प्रभाव देती है। आपकी कुंडली में भी इन ग्रहों के साथ है युति, तो क्या करना है उपाय, ये आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन पहले जानिए कर्क सिंह कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, मन में सारा दिन चंचलता बनी रहेगी। दूसरों की मदद करने का प्रयास करें। बाहर के खान पान से बचें। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद।
सिंह राशि, दोपहर तक जरूरी कार्य निपटा लें। घर में आज मांगलिक कार्यक्रम होगा, किसी का मन ना दुखाएं। शुभ रंग है आपके लिए पीला। कन्या राशि की चर्चा करते हैं। आज व्यापार में लाभ होता दिख रहा है। दिया हुआ जो धन था वो आज वापस मिलने का योग है। दूसरे लोगों को अन्न का दान करें, जरूरतमंद लोगों को अन्न का दान करें और हो सके तो निर्धन लोगों को कुछ धन देकर मदद भी करिएगा। शुभ रंग है आपके लिए मरून। अब बताते हैं, यदि आपकी कुंडली में बुध कमजोर है, पापी ग्रहों के साथ बैठा है, शुभ परिणाम नहीं दे पा रहा, या फिर बुध की महादशा या फिर अंतरदशा है, कैसे करना है बुध को प्रसन्न? एक छोटा सा उपाय आपके कार्य को सिद्ध कर सकता है। देखिए, कुंडली के बुध ग्रह को बलवान करने के लिए आप प्रतिदिन दुर्गा चालीसा और भगवान गणेश के किसी भी स्तोत्र का पाठ करना आरंभ कर दें तो आपको लाभ कुछ ही दिनों में दिखने लगेगा। दैनिक जीवन में, यानी कि आपका जो दैनिक दिनचर्या है, उसमें आप हरे रंग की वस्तुओं का प्रयोग ज्यादा करें। ऐसा तब करना है जब कुंडली का बुध कमजोर हो। समय समय पर अपनी बहन, अपनी बिटिया, अपनी बुआ को कुछ मीठी वस्तु उपहार दें। यदि बुधवार का दिन हो तो यह सर्वोत्तम होगा। अपने घर की उत्तर दिशा में किसी कांच के बर्तन में या मिट्टी के बर्तन में आपको जल भरकर जरूर रखना चाहिए और समय समय पर आप इस जल को बदल दीजिएगा। जरूरतमंद कन्याओं के विवाह में भोज्य सामग्री, कुछ रुपए, कुछ वस्त्र देकर आप उनकी मदद करें। ऐसा करने से भी अक्सर देखा गया है कि कुंडली का कमजोर बुध अपना शुभ परिणाम देना शुरू कर देता है। विशेष तौर पर बुध ग्रह जब क्षीण हो जाए, बलहीन हो जाए, तो बुध ग्रह की शुभता के लिए, उसकी मजबूती के लिए किन्नरों को दवा का, वस्त्र का, भोजन का दान करना बिल्कुल ना भूलिएगा, बिल्कुल कर दीजिएगा। तो ऐसा करने से भी कुंडली का बुध आपको शुभ परिणाम जरूर देगा। तो आज चर्चा होगी उनकी जिनका आज जन्मदिन है, लेकिन पहले जानते हैं तुला, वृश्चिक, धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, मान सम्मान मिलने का योग है। बड़े बुजुर्गों की सलाह आप अवश्य लें। अपने वादे को निभाने की कोशिश करिएगा। शुभ रंग है आपके लिए नीला। वृश्चिक राशि, व्यापार में सफलता मिलेगी। घर पर आए मेहमान से उलझिए नहीं, उसका तिरस्कार ना करिए, आर्गुमेंट मत करिएगा, अच्छा रहेगा। अपने घर की दक्षिण दिशा को साफ रखें। शुभ रंग है आपके लिए लाल। धनु राशि, पारिवारिक कलह कलेश खत्म होंगे। धन किसी को उधार बिल्कुल ना दें, रुके कार्य पूरे होने लगेंगे। शुभ रंग है आज के लिए केसरिया। तो मित्रों, सफलता का अचूक महा उपाय भी है आज बहुत खास, उसको लिए बिना आप कहीं ना जाएं। अब समय हो चला है उन लोगों की बात करने का जिनका आज जन्मदिन है। जिन लोगों का आज जन्मदिन है उन्हें जन्म दिवस की ढेरों शुभकामना। ज्योतिष गुरु उनके उत्तम स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और स्वार्थ के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। जिन लोगों का आज जन्मदिन है, यह वर्ष आपके स्वास्थ्य के लिए उत्तम रहेगा। इस वर्ष पहले से चलती आ रही बीमारियों में आपको आराम मिलने वाला है। इस वर्ष करियर में बदलाव की संभावनाएं बहुत ज्यादा प्रबल हैं, लेकिन एक बात बता दूं, बहुत सोच के और समझ के लिया गया फैसला आपको लाभ जरूर देगा। इस वर्ष उधार दिया हुआ धन थोड़ा रुक रुक कर आपको मिलेगा। इस वर्ष आपको फिजूल खर्ची से बचना है। धन, स्वास्थ्य और करियर की तमाम समस्याओं को खत्म करने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप जरूर करें और जरूरतमंद लोगों को मीठी वस्तु का दान करना बिल्कुल ना भूलिए। इस वर्ष केले के पेड़ की जड़ के पास शुद्ध घी का दिया आपको जरूर प्रज्वलित करना है। तो जिन लोगों का आज जन्मदिन है उन्हें ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर की अनुकंपा उन पर बनी रहे, ऐसे हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आइए अब जानते हैं मकर कुंभ मीन राशि का दैनिक राशिफल। मकर राशि, मन का सोचा हुआ कार्य पूरा होगा। रिश्तों की खटास खत्म होगी। बुजुर्ग स्त्री के चरण स्पर्श करें। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी। कुंभ राशि, अपने बड़े बुजुर्गों का आदर करें। शाम तक समय आपके अनुकूल है।
उधार दिया हुआ पैसा आपको मिल सकता है। शुभ रंग है आपके लिए हरा। अंतिम राशि यानी कि मीन राशि। घर से समय से पहले निकलिए, जरूरतमंद रिश्तेदार की मदद करें, अपनी वाणी पर संयम रखें। शुभ रंग है आपके लिए मरून। अब समय हो चला है सफलता के अचूक महा उपाय को आपके साथ साझा करने का। देखिए, आज आप चाहते हैं कि आपका कार्य सफल हो जाए। बहुत बार आपने प्रयास किया लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। तो आज के दिन हरी दूर्वा की पत्तियां लें, उस पर हल्दी का छींटा लगाएं और भगवान गणेश को अर्पित कर दें। मात्र इतना करने से आपका रुका हुआ कार्य सफल हो जाएगा। बात करते हैं अपनी माताओं बहनों की सेहत और उनके सम्मान यानी कि रिस्पेक्ट की। आज माताओं बहनों को हम सेहत में बताने वाले हैं, यदि वो हार्मोनल इंबैलेंस की समस्या से परेशान है, हार्मोन्स की बहुत समस्या हो गई है, बहुत मेडिसिन खाया है, तो क्या करें। देखिए, सबसे पहले तो आप अपने आप को रिलैक्स करिए, प्रतिदिन व्यायाम करना आरंभ करिए और हो सके तो दही का सेवन करना आरंभ कर दें, आपको फायदा होगा। बात करते हैं माताओं बहनों के सम्मान यानी कि उनके रेस्पेक्ट की। अपने शयन कक्ष में सूखे हुए फूल बिल्कुल ना रखें और काले और नीले रंग का प्रयोग भूलकर भी नहीं करना है। यदि आपने ज्योतिष गुरु की इस छोटी सी बात को अपना लिया, आप हर तरीके से सम्मानित रहेंगी और एकदम से रह जाएंगी स्वस्थ। बात करते हैं रसोई घर के उस अचूक महाउपाय की, जिसको करने के बाद आपकी कुंडली का चंद्रमा हो सकता है बलवान। आज हम रसोई घर से लेकर आए हैं आपके लिए चावल। कैसे करना है प्रयोग? बहुत आसान है। देखिए, एक मुट्ठी साबुत चावल अपनी माता के हाथ से स्पर्श कराकर अपने पास संजो कर रख लीजिए। इसको किसी कागज में, इसको किसी कपड़े में आप बांध कर रख लीजिए। आपकी कुंडली का चंद्रमा हो जाएगा एकदम से बलवान और इस चावल को जिंदगी भर, जीवन भर आप हमेशा संभाल के रखिएगा। तो ज्योतिष गुरु ने आपको बताया कि आपकी कुंडली में बुध ग्रह कौन से ग्रह के साथ बैठा है। यदि वो सूर्य के साथ है, राहु के साथ है, केतु के साथ है, तो कैसा अपना परिणाम दे सकता है और उसके दुष्परिणाम को रोकने के लिए बुध को प्रसन्न करने का महा उपाय क्या है। तो ये छोटी सी हमने आपको जानकारी देने का प्रयास किया, क्योंकि आपकी कुंडली में भी कहीं ना कहीं बुध किसी ना किसी ग्रह के साथ जरूर होगा। फिर किसी नए विषय को लेकर ज्योतिष गुरु आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जी न्यूज। नमस्कार।